अक्सर गोल्डन एरा के लोग 80s 90s के इंसान को देखकर कहते हैं, हमारे दौर की बात ही कुछ और थी। इस विधान को सुनकर वो इंसान थोड़ा चुप हो जाता है, पर इस चुप्पी के पीछे उसकी हार नहीं होती, क्योंकि 90 का दशक भी गोल्डन एरा से कुछ कम नहीं था। जी हाँ, कुमार सानू, अलका याग्निक, अभिजीत, साधना सरगम, इन लोगों की आवाज ने वो दशक मशहूर कर दिया था। पर इन आवाज को जिसने चेहरा दिया, उन्हें भला कौन भूल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त ऋषिता और मैं लेकर आती हूँ किस्से, कहानियाँ और भी बहुत कुछ। आज हम मशहूर एक्ट्रेस प्रिया गिल की कहानी सुनाने वाले हैं। जी हाँ, सिर्फ तुम इस सुपर हिट फिल्म की अभिनेत्री। पहली बार मोहब्बत की है, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम। वो बोली फेंकता है साला, अपन जब भी सच्ची बोलता है। दोस्तों, प्रिया गिल ऐसी अभिनेत्री रही हैं जिसकी खूबसूरती और मासूम चेहरे को देखकर लाखों लोग दीवाने हो चुके थे। आज भी सिर्फ तुम फिल्म टीवी पर आती है तो उनकी याद सताने लगती है। पर अफसोस की बात है कि प्रिया गिल फिल्मी पर्दे से बहुत दूर हैं। वो ना ही किसी मीडिया वाले इंसान से मिलती हैं और ना ही कोई इंटरव्यू देती हैं। ऐसे में उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रिया गिल का जन्म 9 दिसंबर 1975 को पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था। उनका परिवार सेना से जुड़ा था और उसी माहौल में उनका बचपन बीता। ये बात भी बताना जरूरी है कि फिल्मों से उनके परिवार का दूर दूर तक नाता नहीं था, पर फिर भी प्रिया गिल की किस्मत उन्हें सिल्वर स्क्रीन तक लेकर आई। अपनी पढ़ाई के दिनों में उनमें मॉडलिंग करने की इच्छा जागृत हुई तो सीधे सीधे मिस इंडिया कंपटीशन के लिए तैयारी भी करने लगी। आपको बता दूं कि मिस इंडिया बनने के लिए पहले चरण पर अपने अपने राज्य में पहला क्रमांक लाना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई महाराष्ट्र की लड़की मिस इंडिया बनती है तो इसका ये मतलब होता है कि उसने मिस महाराष्ट्र का खिताब भी जीता था। प्रिया गिल की बात करें तो उन्होंने मिस इंडिया बनने के लिए कड़ी मेहनत की होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रिया की मेहनत रंग आई और उनका नाम पहले 10 कंटेस्टेंट में भी आया, पर मिस इंडिया का ताज उन्हें मिल ना सका। 1995 में हुए इस कंपटीशन में प्रिया गिल दूसरे नंबर पर थीं और उन्हें हराकर मनप्रीत ब्रार ने मिस इंडिया का ताज पहन लिया। इस हार के बाद प्रिया गिल के जीवन पर इतना प्रभाव पड़ा नहीं और जल्द ही उन्हें फिल्मों के ऑफर आने शुरू हो गए। मॉडलिंग में सफल होने के बाद भी उन्हें फिल्मों के लिए इतना लगाव बिल्कुल नहीं था, पर एक हादसे के कारण उन्हें फिल्मों में आना पड़ा। असल में मिस इंडिया प्रतियोगिता खत्म होते ही उनके घर वालों ने शादी के लिए लड़का ढूंढ लिया। प्रिया गिल के होने वाला पति नौसेना में पायलट थे और सगाई के बाद एक दुर्घटना में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद प्रिया गिल ने फिल्मों में काम करने का फैसला किया। उस वक्त अमिताभ बच्चन के प्रोडक्शन के अंतर्गत तेरे मेरे सपने फिल्म का निर्माण कार्य चल रहा था। आपको बता दूं कि बतौर प्रोड्यूसर अमिताभ बच्चन की ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म ने फिल्म जगत को बड़े अनमोल सितारे दिए। अरशद वारसी और चंद्रचूड़ सिंह जैसे स्ट्रगलर स्टार्स को इस फिल्म ने नाम दिया। साथ ही प्रिया गिल को भी लॉन्च किया। फिल्म जगत को इतना बड़ा योगदान देने के बावजूद तेरे मेरे सपने बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई, बजाय इसके कि इस फिल्म की कहानी बड़ी अच्छी थी। इसके बाद प्रिया गिल को दूसरे फिल्म मेकर्स अप्रोच करने लगे, इसलिए नहीं कि वो बेहतरीन अदाकारा थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका चेहरा बहुत मासूम और खूबसूरत था। कभी कभी किस्मत से मिली हुई चीज हावी हो जाती है। प्रिया गिल के साथ भी यही हुआ। खूबसूरती के कारण उनके अभिनय कला को लोगों ने नजरअंदाज करना शुरू किया। ये सिर्फ प्रिया गिल के साथ नहीं हुआ। 90 के दशक में ऐसे ढेर सारे अभिनेत्रियां मिल जाएंगी जो दिखने में ऐश्वर्या राय से भी खूबसूरत थीं, पर उन्हें वो मुकाम नहीं मिल सका जिसके वो हकदार थे। इस वैचारिक परिस्थिति का ये नतीजा निकला कि उनकी 2 फिल्में भी फ्लॉप हो गईं। सुनील शेट्टी अभिनीत फिल्म बड़े दिल वाला
और अरबाज खान की फिल्म श्याम धन श्याम, इन 2 फिल्मों ने प्रिया गिल के करियर को चोटिल कर दिया। ये चोट इतनी गहरी थी कि अगली फिल्म सिर्फ तुम हिट होने के बावजूद भी उनका फिल्मी सफर आगे बढ़ा नहीं। अनिल कपूर के भाई बॉनी कपूर ने बनाई सिर्फ तुम फिल्म ने सिनेमा घरों में हंगामा मचा दिया। संजय कपूर और प्रिया गिल एक दूसरे को देखे बिना मोहब्बत कर बैठते हैं और इन दोनों को मिलाने के लिए जैकी श्रॉफ भी कहानी में एंट्री लेते हैं। इस तगड़ी कहानी के अलावा गाने ने संगीत प्रेमियों के दिल में जगह बना ली। जबरदस्त कहानी, लाजवाब एक्टिंग और मनमोहक गाने के कारण सिर्फ तुम फिल्म उस साल की सबसे सफल फिल्मों में शुमार हो गई। इस हिट फिल्म के बाद प्रिया गिल ने क्षेत्रीय फिल्मों में काम करने का बड़ा फैसला किया, पर वहाँ सुपरहिट फिल्में देने के बाद भी उनके झोली में स्टारडम आया नहीं। पंजाबी, भोजपुरी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, इन भाषाओं में प्रिया गिल ने सुपरहिट फिल्में दर्शकों को दिए थे। मलयालम फिल्म जगत के सबसे बड़े सुपरस्टार मम्मूटी के साथ स्क्रीन शेयर करने के बाद प्रिया गिल रातों रात स्टार एक्ट्रेस बन गई, पर साउथ इंडिया में उनका सूरज जल्द ही डूब गया। पंजाब और भोजपुरी में भी यही हुआ, पर जल्द ही प्रिया गिल के अच्छे दिन आने वाले थे। साल 2000 में शाहरुख खान के साथ उनकी जोश फिल्म रिलीज हुई। 2000 से 2002 तक प्रिया गिल के सितारे खूब चमके। जोश फिल्म ऐश्वर्या राय के होने के बावजूद प्रिया गिल ने अपने दम पर फिल्म हिट करवा दी। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा बहुत प्रसिद्ध हुआ था। फिल्म के शूटिंग के वक्त प्रिया गिल को एक चाटा शाहरुख खान को मारना था। प्रिया इतनी धीमी गति से चाटा मार रही थी कि सेट के लोग हंसने लगे थे। फिर शाहरुख ने उनसे अच्छे से थप्पड़ मारने को कहा। उसके बाद प्रिया ने इतना तेज थप्पड़ जड़ दिया कि सेट पर एक समय के लिए सन्नाटा छा गया। पर अंततः प्रिया ने उनसे माफी मांग ली और शाहरुख खान ने भी बड़े दिल के साथ उन्हें माफ कर दिया। जोश फिल्म के साथ प्रिया गिल के फिल्मी जीवन में भी जोश आ गया। पंजाबी फिल्म जी आयानू ने पंजाबी सिनेमा घरों में कमाल का प्रदर्शन किया और वहीं तमिल फिल्म रेड ने भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। पर इतना सब होते हुए भी प्रिया गिल हिंदी फिल्मों की स्टार कलाकार बन नहीं पाई, क्योंकि अन्य अभिनेत्रियों के कारण वो इस रेस में कहीं पीछे छूट चुकी थी। वैसे भी वो 90 का जमाना खत्म होते होते कई सारे नए चेहरों ने फिल्म जगत में एंट्री ले ली थी। गदर, हमराज और कहो ना प्यार है जैसे टॉप क्लास फिल्में देने के बाद अमीषा पटेल रातों रात सुपरस्टार बन गई थी। अन्य अभिनेत्रियों ने भी कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया था। इन सब में प्रिया गिल पीछे रह गई और एलओसी जैसी बिग बजट फिल्म करने के बाद फिल्म जगत से दूर हो गई। आज के दौर में प्रिया गिल डेनमार्क में रहती हैं। कुछ साल पहले हुआ वन रैंक वन पेंशन अभियान में उन्होंने हिस्सा लिया था। इस अभियान में उनकी एक तस्वीर भी जारी हुई थी। उसके बाद 2021 में एक फैन के कारण प्रिया गिल की लेटेस्ट फोटो भी इंटरनेट पर प्रसिद्ध हुई। इन तस्वीरों में भी प्रिया गिल उतनी ही खूबसूरत दिख रही हैं जितनी सिर्फ तुम फिल्म में दिखी थी। कहा जाता है कि वो अपने पति के साथ डेनमार्क में ही रहती हैं और किसी भी मीडिया पर्सन को अपने आसपास भटकने नहीं देती।